हेलो, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। चलो, राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज़ में अपनी दूसरी क्लास जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। कल आपने, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने वो क्लास देखी होगी। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट्स ज़रूर करें। मैं आपके कमेंट भी देख रहा हूँ। प्रदीप, संजय खंगारोत, क्रेजी बॉय। ये क्रेजी बॉय कौन है भैया? नाम सही लिखा करो, क्रेजी बॉय। मैं क्या किस नाम से आपको कहूँ? ठीक है, कोई बात नहीं। नाम एक जो नाम होता है ना वो लिखना चाहिए। राजस्थान ज्योग्राफी का अपन सेकंड टॉपिक। कल अपन लोगों ने पढ़ा था राजस्थान का नाम। ठीक है, राजस्थान का नाम का, राजस्थान को क्या क्या कहा गया, क्या क्या कहा गया है, कब कब का क्या क्या कहा गया है, किस किस ग्रंथों में कहा गया है। ठीक, आप कहें तो मैं कल वाला रिवीजन करवा लूँ फटाफट से। 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट में अपन लोगों की कल की आधे घंटे की या पता नहीं 45 मिनट लगे थे, जितनी क्लास थी ना उनको 5 मिनट में आप लोग याद कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आप फटाफट ध्यान से सुनते जाना। कल वाले नोट्स अगर बनाए हैं तो आप नोट्स को लेके बैठ जाओ, या फिर आप ध्यान से सुनो। पढ़ाई करो ना तो नाटक नहीं करना। आप लोगों को आराम से पढ़ते जाना है। जो भी पढ़ाया जा रहा है कंटेंट लिखो, अच्छे ढंग से पढ़ो। ऐसा नहीं कि मतलब हंस रहे हैं, मतलब कोई अन्य काम कर रहे हैं, मन कहीं और जा रखा है, अपन किताब में माथा लगा रहे हैं, फिर वो अपन को याद नहीं होता। देखो, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक, देखो मैं कल वाला रिवीजन करवाता हूँ। ठीक, देखो ऋग्वेद में राजस्थान भूभाग के लिए ब्रह्मवर्त का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त का उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि रचित रामायण में राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक, और सिरोही में एक खीमेल माता का मंदिर है। उस खीमेल माता के मंदिर में एक अभिलेख लगा है, जिस अभिलेख का नाम है बसंतगढ़ शिलालेख। वो बसंतगढ़ शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कब का है? 625 विक्रम संवत का है। सॉरी, 625 ईस्वी वर्ष का है, और 682 विक्रमी संवत का है। ठीक है, 625 ईस्वी वर्ष और 682 विक्रमी संवत का है। ठीक, वो चावड़ा वंशीय शासक वर्मलात के समय का है। और मुहम्मद नैणसी ने राजस्थान के, यानी कि राजा के निवास के स्थान के लिए, या कह सकते हैं राजधानी के लिए, वर्ष 1665 में है मुहम्मद नैणसी ख्यात नामक पुस्तक में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मुहम्मद नैणसी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल कहा गया है। और मुहम्मद नैणसी जो थे वो जसवंत सिंह प्रथम के दीवान कह लो या वित्त मंत्री थे। ठीक है, और नैणसी जी की एक और रचना है मारवाड़ परगनारी विगत। ठीक है, और उस बुक में मारवाड़ का इतिहास मिलता है, और इसे मारवाड़ का गजेटियर भी कहते हैं। वर्ष 1731 में वीरबाण की एक बुक है जिसका नाम है राजरूपक। उस राजरूपक नामक ग्रंथ में राजा के निवास स्थान अथवा राजस्थान निवास स्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। आप इसे याद रख लेना। राजा के निवास स्थान को राजस्थान कहा। 1791 में जोधपुर के शासक भीम सिंह ने जयपुर के शासक प्रताप सिंह को पत्र लिखा जिसमें राजस्थाना शब्द का प्रयोग किया। 1800 में जॉर्ज थॉमस ने मौखिक रूप से राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। लिखित रूप से सर विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में अपनी बुक द मिलिट्री मेमोराइज ऑफ जॉर्ज थॉमस, इस बुक में राजपुताना शब्द का लिखित उल्लेख किया गया है। कर्नल जेम्स टोड ने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक बुक में 1829 में 1829 में
राजस्थान रायथान या रजवाड़ा कहा गया है या लिखा गया है राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश के लिए। भौगोलिक प्रदेश याद रखना। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज वो एक मिनट रहने दो आप लोग। स्वतंत्रता के पश्चात दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान संघ में राजस्थान का उल्लेख मिलता है, राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कल वाला रिविजन हो गया, 5 मिनट लगे। कल वाला अपन याद भी अच्छे तरीके से हो गया। ठीक है, तो राजस्थान की अवस्थिति के बारे में करते हैं बात। सबसे पहले देखो राजस्थान की अवस्थिति जो है वो राजस्थान की अवस्थिति विश्व में राजस्थान की अवस्थिति कहाँ है? राजस्थान की अवस्थिति, राजस्थान की अवस्थिति 3 स्तर पर अपन देखेंगे। एक तो विश्व में, भारत में और एशिया के संदर्भ में भी देखेंगे। ठीक है, भारत के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में, ऐसे लिखता हूँ, विश्व के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में और एशिया के संदर्भ में। एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति जो है वो कहाँ है? देखो विश्व में राजस्थान की स्थिति देखी जाए तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है और ईशान कोण में है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध या फिर कह लो आप ईशान कोण में है। ईशान कोण में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। भारत में देखा जाए तो भारत में राजस्थान की स्थिति जो है वो कहाँ पे है? तो देखो उत्तरी पश्चिम भारत, उत्तरी पश्चिम भारत में राजस्थान की स्थित है। वायव्य कोण, उत्तरी पश्चिम, उत्तरी पश्चिमी भारत और वायव्य कोण, वायव्य कोण। ठीक है, वायव्य कोण में राजस्थान स्थित है। एशिया के संदर्भ में देखा जाए तो एशिया के संदर्भ में दक्षिणी या दक्षिणी पश्चिम भाग नैऋत्य कोण, दक्षिणी या दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी भाग नैऋत्य कोण। मैं आगे पढ़ाऊंगा कौन सा है नैऋत्य कोण, कौन सा है वायव्य कोण, कौन सा ईशान कोण, कौन सा आग्नेय कोण। ठीक, आगे पढ़ाऊंगा। अब सब पढ़ेंगे, थोड़ा सब्र रखो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। ठीक है, तो धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये अपन राजस्थान की स्थिति देख ली। अब अपन लोग देखो ग्लोब के बारे में समझते हैं। कहाँ भूमध्य रेखा के उत्तर में क्या है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में क्या है, वो सब चीज़ें देखो। कौन सा शीत कटिबंध है, कौन सा उष्ण कटिबंध है, कौन सा उपोष्ण कटिबंध है, कौन सा शीतोष्ण कटिबंध है। ठीक है, और राजस्थान की स्थिति जो है वो ग्लोब में कहाँ पर है। ठीक है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ। ठीक, देखो मेरे भाइयों, मेरे प्रिय मित्रों, आप देखते रहो। देखो ये अपना है ग्लोब, ये क्या है भाई? ये अपना है ग्लोब, ये अपना है 90 डिग्री नदन, यानी कि 90 डिग्री उत्तर, नॉर्थ। ठीक है, ये है 90 डिग्री
साउथ, साउथ का एस लिख लेते हैं, ऐसे होता है साउथ का। और देखो ये जो है ना मेरे भाइयों, ये जो है ना, ये कौन सा कटिबंध है? ये जो है ना, ये कटिबंध है शीत कटिबंध। ये कटिबंध कौन सा है मेरे भाई? ये शीत कटिबंध है, ये शीत कटिबंध है। तो अपन दक्षिण में भी होगा शीत कटिबंध, क्यों नहीं होगा? होगा, अरे होगा मेरे भाई, दक्षिण में तो भी हो सकता है ना, दक्षिण में क्यों नहीं हो सकता? इससे कर लो मेरे भाई, इससे, ये दक्षिण में। यार लाइन पता नहीं सीधी क्यों नहीं खींची जा रही है मेरे से। ये भी है क्या? ये भी है शीत, ये भी है शीत कटिबंध। क्या है? शीत कटिबंध। ये अपनी ये क्या है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा, ठीक है, इसे 0 डिग्री भी कह सकते हैं। अब 0 डिग्री के जो उत्तर में है वो कौन सा? 0 डिग्री के उत्तर में जो है वो मेरे भाई, आप ऐसे मानो 0 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री दक्षिण, ये उष्ण कटिबंध होगा। आप एक बार रुको यार, माइक्रोफोन सेट नहीं हो रहा। अब ऐसे ठीक, ये जो है ना मेरे भाई, ये उष्ण कटिबंध है, ये गर्म जगह है, उष्ण कटिबंध। ये कैसा कटिबंध है? उष्ण कटिबंध है मेरे भाई। और ये जो है ये कैसा कटिबंध है? शीतोष्ण कटिबंध है। शीत और उष्ण, ये शीत और उष्ण, आप इसे समझो, शीत प्लस उष्ण बराबर क्या हो गया? शीतोष्ण। ये शीत कटिबंध, ये उष्ण कटिबंध, ठीक। तो शीत और उष्ण को मिलाकर ये बीच वाला क्या हो गया? शीतोष्ण कटिबंध। ये यही लिख देते हैं, ठीक। और ये यहां होगा उपोष्ण कटिबंध। कैसा कटिबंध? ये होगा मेरे भाई उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, ठीक। इसी प्रकार देखो ये भी हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। और ये कौन सी रेखा है भाई? ये है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर। ये होगी कर्क रेखा, होगी, ये होगी कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण जो है ये हो जाएगी आपकी मकर रेखा। ये कौन सी रेखा हो जाएगी? मकर रेखा। ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है। ये आपकी 67.5 डिग्री है, ये 67.5 डिग्री, ठीक। आप समझे होंगे। 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री दक्षिण, ठीक है। और ये हो जाएगा शीत कटिबंध, ये भी हो जाएगा शीत कटिबंध। और
0 डिग्री, ये अपनी 0 डिग्री रह गई, 0 डिग्री की उत्तर, ठीक। उत्तर में ये कौन सी लाइन है, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ठीक है, जो राजस्थान से भी होकर के गुजरती है, राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर से होकर गुजरती है, ठीक है। बांसवाड़ा के दक्षिण से बांसवाड़ा के मध्य से डूंगरपुर के दक्षिण से, वो ये है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर है। और 23.5 डिग्री दक्षिण जो है वो मकर रेखा है, ठीक है। और मकर रेखा और 67.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिण यानी कि मकर रेखा और 67.5 डिग्री के मध्य का जो कटिबंध है, ये मेरे भाई शीतोष्ण कटिबंध होगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखो, ये कौन सा कटिबंध होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय, 67.5 डिग्री दक्षिण, और इसी प्रकार ये हो जाएगा 67.5 डिग्री उत्तर नदन, ठीक। 67.5 डिग्री उत्तर, 67.5 डिग्री दक्षिण। आपको पूछा जाए कि 67.5 डिग्री उत्तर और उपोष्ण कटिबंध के मध्य शीतोष्ण कटिबंध होगा, शीतोष्ण कटिबंध और आपका 23.5 डिग्री कर्क रेखा के मध्य कौन सा कटिबंध है, तो उपोष्ण कटिबंध होगा, ठीक। ये आप डायग्राम हो सकता है तो आप बना लो, ठीक ही रहेगा। पढ़ोगे तो नोट्स रिवीजन करने में, समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। बाकी आप लोगों की मर्जी है, मैं आपको क्यों फोर्स करूं, ठीक है। वैसे फोर्स करने से आप लोग बनाओगे भी नहीं कि भाई इसने कहा है तो बनाना नहीं है, होता है ना, मैं मजाक कर रहा हूँ, नहीं होगा, ठीक। कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं अब अपना प्यारा सा राजस्थान बना रहा हूँ। राजस्थान यार, मेरे को मैप बनाना तो ऐसा ऐसा ही आता है, बट क्या करें, बनाना पड़ रहा है ना। आप लोगों को नहीं बना के पढ़ाएं तो आप लोग कहोगे यार वैसे माथा खा रहा है, पता नहीं क्या पढ़ाएगा ये अपना धौलपुर रह गया है, ठीक है। तो मैंने यार ठीक तो नहीं बनाया है ना, कमेंट्स कर लो फटाफट, सर ठीक नहीं बना आपसे भी, आप कहते हैं कि मैप की प्रैक्टिस करो, आपको भी नहीं आता। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, बढ़िया यार, ऐसा बना लोगे ना बहुत है, बना लो, ऐसा ही बना लो। अब मैं राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। राजस्थान की उत्तर दक्षिण लंबाई है वो कितनी है, तो उत्तर और दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर है, 826 किलोमीटर है राजस्थान की उत्तर दक्षिण की लंबाई, ठीक। और राजस्थान की जो पूर्व पश्चिम चौड़ाई कितनी है, तो 869 किलोमीटर। मैं बात करूं कि राजस्थान की उत्तर और दक्षिण लंबाई 826 है, भाई उत्तर दक्षिण की 826 है, और पूर्व पश्चिम यानी कि चौड़ाई कितनी है, 869। तो आप देखो कि इन दोनों के मध्य अंतर कितना है, यह भी पूछा जाता है कई बार। तो अंतर है आपका 43 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का अंतर है, 43 किलोमीटर का। राजस्थान के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बिंदुओं के मध्य या पूर्व पश्चिम सीमा के मध्य कितना अंतर है, तो 43 किलोमीटर, ठीक है। अब आप देखो, ये आप देखो नॉर्थ साउथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, ठीक है। अब आप देखो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट साउथ, सॉरी साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, और ये एक बार मैं डाल लेता हूँ, ठीक। नॉर्थ वेस्ट, अब इनके मध्य कितनी है, नॉर्थ वेस्ट में से लिख रहा हूँ, आप समझ तो लोगे ना, है ना,
ये मैं कुछ इंग्लिश के टर्म्स यूज करूँगा, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्टर्न, वेस्टर्न, लॉन्गिट्यूडनल, लेटिट्यूडनल, ये आप समझ जाओगे, है ना। वैसे इसमें समझाने की क्या बात है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे सबको आती है ये मीनिंग। तो राजस्थान की जो ऐसे कर लो, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, राजस्थान की दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ठीक, ऐसा समझे आप। अब राजस्थान की ये जो चौड़ाई है ना मेरे भाई, ये लंबाई है ना, चौड़ाई नहीं लंबाई है ना, ये लंबाई हो जाएगी आपकी 784, 784 किलोमीटर। कितनी होगी? 784 किलोमीटर। और ये जो है ना, ये मेरे भाई ये है ना लंबाई, ये कहाँ से जा रही रेखा पता नहीं, ये जो है ना, ये मेरे भाई, ये मेरे भाई, ये मेरे भाई, ये है 850 किलोमीटर। ये कितनी है? 850, 784, 850। उत्तर दक्षिण 826, पूर्व पश्चिम 869, और उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम की लंबाई कही जाए तो 784, और ये कही जाए यानी कि दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम की, तो हो जाएगी आपकी 850 किलोमीटर। अब मैं कहूँ कि आपको समझ में आ गया है, मैं आशा करता हूँ। अब मैं कहूँ उत्तर उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण की लंबाई, आपका आंसर आएगा 826 किलोमीटर है सर। और मैं कहूँ पूर्व पश्चिम की लंबाई, तो आप कहेंगे कि सर 869 है। तो मैं कहूँगा इन दोनों के मध्य कितना अंतर है, कितने किलोमीटर का, तो आप कहेंगे सर 43 किलोमीटर का है ना। आप भूल गए हैं क्या? तो मैं कहूँगा बिल्कुल आपकी बात सही है। तो अब देखो, आप कहेंगे कि उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की लंबाई कितनी है, ठीक। तो आप लोग कहेंगे उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, तो आप लोग कहेंगे सर 784 किलोमीटर है ना। आप भूल गए हैं क्या? मैं कहूँगा कि मेरे भाइयों, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व की लंबाई कितनी है मेरे भाइयों, तो आप लोग कहोगे सर, आप लोग कहोगे सर 850 है ना सर। आप भूले तो नहीं है ना, 850 किलोमीटर है ना। ये कौन सी है लंबाई? तो आप इसे करो, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व है, सॉरी पश्चिम में ले लिया, दक्षिण पूर्व है ना। तो आपका मैं पूछूंगा कि भैया इन दोनों के मध्य डिस्टेंस कितने किलोमीटर का है, तो आप लोग कहेंगे कि सर 67 किलोमीटर का है। आप बोले तो नहीं है कहीं ना कहीं, आपको पता तो है ना, 66 किलोमीटर का अंतर है इसके मध्य। और ये आपको समझ में आ गया होगा। उत्तर दक्षिण 826, पूर्व पश्चिम 869, और आपको ऐसे कहे जाए, यानी आप देख लो ऐसे कितनी है, तो ऐसे कहे जाए तो 850, 784,
मध्य अंतर कितना है, तो 66 किलोमीटर का है। उत्तर दक्षिण के मध्य अंतर कितना है, 826, 869। तो आप कहेंगे कि सर 43 किलोमीटर का अंतर है ना, ये आप ध्यान रखना। ओके, हो सकता है लिख लो, नहीं तो कोई इश्यू नहीं है। अब अक्षांश कैसी लाइंस होती है, उसे अक्षांश कहते हैं। आपको समझाना भी पड़ेगा ना, है ना। राजस्थान का अक्षांश, ये अपना राजस्थान बार बार मैप बनाना पड़ता है ना, सीख। राजस्थान का मैप मुश्किल तो नहीं है ना मेरे भाई, मुश्किल इतना तो नहीं लग रहा है। राजस्थान का मैप है ये। अब देखो, ये जो है ना, ये जो है ना, ये अब जो लाइंस होती है, ऐसी जो लाइंस होती है ना, ये इसे कहते हैं अक्षांश। ये जो लाइंस होती है ना, खड़ी लाइन उत्तर से दक्षिण होती है ना, उसे कहते हैं देशांतर। इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूड लाइन, लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड लाइन है। ये है लैटिट्यूड लाइन, लैटिट्यूड लाइन, यानी हिंदी में कह ले तो ये है देशांतर रेखा, ये है अक्षांश। ठीक, अक्षांश, इसे देशांतर, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की रेखा को कहते हैं मेरे भाई अक्षांश। उत्तर से दक्षिण की देशांतर होती है। आप समझ गए अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। अब मैं बात करूं मेरे भाई कि राजस्थान का अक्षांशी विस्तार, अपन कैसे बात कर रहे हैं, अपने प्यारे से राजस्थान का अक्षांशी विस्तार। कि अपना राजस्थान जो है ना, उनका अक्षांशों में विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो देखो, उत्तर में जो है ना, वो उत्तर में आपका 30 डिग्री 12 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश, यानी कि एन लगेगा, नदन लैटिट्यूड। ठीक है, उत्तरी अक्षांश ये है 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट। आप कहेंगे कि सर एन, ये तो दक्षिण में है, आप एन लगाया। तो मेरे भाई विश्व में जो है राजस्थान की स्थिति, वो कौन से गोलार्ध में है। तो आप कहेंगे सर विश्व में तो उत्तरी पूरी गोलार्ध है। हाँ, तो वही उत्तरी पूरी गोलार्ध है ना, तो राजस्थान के अक्षांश जितने भी होंगे ना, उनके पीछे एन लगेगा। जितने भी राजस्थान के अक्षांश होंगे उनके पीछे एन लगेगा, यानी कि उत्तरी अक्षांश होंगे। उत्तर को कहते हैं नॉर्थ, नॉर्थ के लिए एन लगेगा। ठीक, और जो पूर्व पश्चिम यानी कि देशांतर होते हैं ना, उसके पीछे एस लगेगा, साउथ। ठीक मेरे भाई, अब 23 डिग्री 3 मिनट, अब इनके मध्य कितने अक्षांश है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, सॉरी ये 30 नहीं, आप 29 तक मानिए। ठीक है, 30 डिग्री 12 मिनट ये हो गए। ठीक है, तो इन 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट के मध्य कितने अक्षांश है, 7 डिग्री 9 मिनट। इनके मध्य कितने अक्षांश है, 30 डिग्री 23 डिग्री 3 मिनट व 30 डिग्री 12 मिनट के मध्य अक्षांश कितने हैं, इनके मध्य मेरे भाई 7 डिग्री 9 मिनट है। इनका अक्षांशीय विस्तार, इनके मध्य अंतराल कितना है, अंतराल पूछा जाए, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आपको जवाब देना है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट तक
इनके मध्य अंतराल कितना है, तो 7 डिग्री 9 मिनट का अंतराल है। ये आपको यूनिट तो समझ आई हुई ना, मैं लिख रहा हूँ डिग्री के यूनिट में लिख रहा हूँ, एक टिक लगा रहा हूँ, मिनट की अलग लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये देखो, जो ये होती है ना मेरे भाई, ये इसे कहते हैं डिग्री, और डिग्री से एक छोटी इकाई होती है जिसे कहते हैं मिनट। मिनट के लिए अपन ऐसे करेंगे, ऐसे इंडिकेट करेंगे मिनट को। सेकंड हो गया ना, उनको ऐसे करेंगे, 2 होगा ऐसे, ठीक मेरे भाई। ये होगी डिग्री के लिए। अपन कहेंगे कि 23 डिग्री, तो 23 डिग्री ऐसे होगा। मैं कहूँगा 3 मिनट, तो 3 के पीछे 3 मिनट है तो ऐसे लगेगी। मैं कहूँगा 3 सेकंड, तो 3 सेकंड होगा, तो सेकंड के पीछे 2 यूनिट ऐसे लगेगी, ठीक है। तो ये हो गई मिनट की, और ये हो गई सेकंड की। वैसे सेकंड इतना देखते भी नहीं है, ठीक है, वैसे सेकंड तक आते भी नहीं है, मिनट और डिग्री में ही अक्षांश विस्तार देखते हैं, अक्षांश देशांतर विस्तार। ये आप समझ गए मेरी इतनी बात को, समझ गए मेरे भाई? यस लिख के भेजो, समझ आया है तो। सर ओके, हेमंत में कल वाली क्लास है ना, उनके बारे में मैं देखूंगा, ठीक है। हाँ ओके, कोई बात नहीं। देखो कोई कंटेंट आपको समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जो समझ नहीं आया वो मैं समझा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। कमेंट्स, जो आपको क्लास समझ नहीं आई, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दिया करो, मैं आपके कमेंट देखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब देशांतरी विस्तार देखा जाए, राजस्थान का देशांतरी देशांतरी विस्तार जो है वो मेरे भाई कहाँ से कहाँ तक है, तो ये अपना है राजस्थान। ये यार जोश जोश में गलत बना लूंगा और कुछ नहीं है, आपके हंसी का पात्र बन जाऊंगा मैं, लग रहा है ऐसा मुझे। आप कहोगे कि ज्योग्राफी पढ़ाता तो है, खुद को पढ़ाना तो मैथ भी नहीं आता, क्या है यार पता नहीं, आता तो मैथ भी नहीं है, पता नहीं कितना बार मिटाता है वापिस लिखता है। ये टीचर तो क्या है यार, टीचर तो ऐसे थोड़ी होते हैं, टीचर होते हैं ना वो अलग टाइप के होते हैं मेरे भाई। यार ये पता नहीं क्यों बड़ी बन रही है। चलो कोई नहीं। देखो मेरे भाई, मैप आपको सही ढंग से आपसे नहीं बने कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। वैसे कुछ टीचर होते हैं ना, बड़े बड़े जो प्रोफेसर होते हैं, वो भी मैप कैसे बनाते हैं पता है, ऐसे बना लेते हैं। ये राजस्थान हो गया, अपन उनसे तो ठीक बनाते हैं। हाँ आप कह सकते हैं राजस्थान के नाम पर सर आप तो सांड बना रहे हैं, तो मैं आपकी बात मानूंगा भी, बिल्कुल हमारा मैप मेरे भाई सांड जैसा ही दिखता है, बिल्कुल सांड जैसा ही दिखता है, कोई इश्यू नहीं है। आप जैसे कहो वैसे कहो, ठीक है, मैं ठीक ही बनाता हूँ, कुल मिला बात यही है। कुछ प्रोफेसर होते हैं बहुत बड़े बड़े टीचर होने का दावा करते हैं, टीचर प्रोफेसर होते हैं यार, वो भी ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, बहुत बड़े टीचर होते हैं वो भी। मैंने बहुत सारे देखा RS बैच में, UPSC के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं बड़े बड़े टीचर, वो भी मैप ऐसे बना लेते हैं। ये राजस्थान हो गया आपका, ठीक, अपन उनसे तो ठीक बनाते हैं ना, कोई इश्यू नहीं है, जैसे भी बनाते हैं अच्छे हैं, ठीक। अब अपन लोग देशांतरी विस्तार यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान, इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं। सर आप हमें क्या इंग्लिश सिखा रहे हो, हम तो वैसे भी इंग्लिश अच्छी जानते हैं, आपसे भी
अब हमें क्या सिखाओगे इंग्लिश? हमें आप इंग्लिश क्या सिखाओगे रे सर? अरे मेरे भाई आपको सिखाना चाहिए हैं? ये है 69 डिग्री 30 मिनट, ठीक। ये पूर्वी देशांतर। ये है 68 डिग्री 17 मिनट। ये भी क्या लगेगा? सॉरी, वो भी गलत लगा दिया है ना, उत्तर लगा दिया। पूर्वी देशांतर 69 पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। सॉरी 69 30, हाँ ठीक है। 78 17 ये गलत लिख दिया ना। 78 17 78 डिग्री और 17 मिनट, ठीक है। ये राजस्थान का जो पूर्वी देशांतर है वो है 78 डिग्री 17 मिनट। पश्चिमी देशांतर है 69 डिग्री 30 मिनट। 69 डिग्री 30 मिनट। और इन दोनों के मध्य अंतराल कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट और 78 डिग्री 17 मिनट के मध्य एक्सटेंशन यानी कि अंतराल कितना है? तो आप हम कहेंगे 8 डिग्री 47 मिनट का अंतराल है। इन दोनों के मध्य अंतराल कितना है? अंतराल मेरे भाई 8 डिग्री, ये क्या लगा है पता नहीं, 8 डिग्री 47 मिनट का है। लगभग कहो तो लगभग अपनी बात करें तो 9 मिनट है। लगभग कितना है? 9 मिनट का अंतराल है दोनों के मध्य। 69 डिग्री 30 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट के मध्य अंतराल कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट, लगभग 9 डिग्री का अंतराल है। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश। अब आप लोग कहेंगे सर राजस्थान का, ये आपने बता दिया ठीक है, राजस्थान का अक्षांश, मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है? कौन सा अक्षांश है जो सबसे बीच में है? तो मैं कहूँगा मेरे भाई ये जो है ना, ये आपका मध्यवर्ती देशांतर जो है ना, ये मध्यवर्ती अक्षांश जो है ना वो कितनी डिग्री है? तो मध्यवर्ती अक्षांश जो है, मध्यवर्ती अक्षांश जो है वो 27 डिग्री है। देशांतर है वो 74 डिग्री है। देशांतर कितना है? 74 डिग्री। और अक्षांश है 24 डिग्री, सॉरी 27 डिग्री है, 24 डिग्री नहीं, 27 डिग्री, ठीक है। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश पूछा जाए तो 27 डिग्री। राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर पूछा जाए तो 74 डिग्री। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश 27 डिग्री, राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर तो 74 डिग्री, मध्यवर्ती अक्षांश 27 डिग्री, ठीक। ये ओके है यहाँ तक। राजस्थान के पूर्वी तथा पश्चिमी बिंदुओं के मध्य समय का अंतराल कितना है? समय का अंतराल मैं आपको कहूँ तो लगभग 36 मिनट कह सकते हैं। लगभग मेरे भाई 36 मिनट कह सकते हैं। 35 मिनट 8 सेकंड का समयांतराल, 35 मिनट 8 सेकंड। लगभग कितना है? 37 मिनट। आप समझे कैसे है? पूर्व पश्चिम यानी कि ये अपना राजस्थान है, ये अपना क्या है, प्यारा सा राजस्थान है।
ये राजस्थान है। तो आप देखो कि राजस्थान में ये यहाँ कौन सा है डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट अपना है धौलपुर, ये डिस्ट्रिक्ट है अपना जैसलमेर, ये अपना कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर। अब यहाँ सूर्योदय और यहाँ सूर्योदय जो होता है, यहाँ दिन में कितने समय का अंतराल, समय में कितना अंतराल है धौलपुर और जैसलमेर के मध्य या पूर्व और पश्चिम बिंदुओं के मध्य, तो वो अंतराल है 35 मिनट 8 सेकंड, लगभग 36 मिनट का। अब 36 मिनट यहाँ सूर्योदय पहले होगा और सूर्यास्त भी पहले होगा, इतना अंतराल होगा 35 डिग्री 8 सेकंड का, लगभग 36 मिनट का। ठीक है। सूर्य को हमेशा ध्यान रखना, एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है आपको पता है? एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है मेरे भाई। एक देशांतर को जब सूर्य पार करेगा ना, ये 1 डिग्री देशांतर को, ठीक है, तो उसमें बराबर कितना समय लगता है? 4 मिनट। 4 मिनट का समय लगाता है सूर्य एक देशांतर को पार करने में। आपको बता दूं मैं ये बात। अब राजस्थान से कर्क रेखा के बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है। कर्क रेखा के बारे में 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट अपने कौन कौन से, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। मैं एक बार बताता हूँ आपको, ये अपना है डूंगरपुर, ये है बांसवाड़ा। कर्क रेखा कहाँ से गुजरेगी? कर्क रेखा मेरे भाई, कर्क रेखा यहाँ से गुजरेगी और ये से होगा डूंगरपुर। मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से गुजरेगी, इस टाइप से। अब बांसवाड़ा जो है ना, बांसवाड़ा के मध्य से गुजर रही है कर्क रेखा और डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से। ये ध्यान रखना कंटेंट, डूंगरपुर की कर्क रेखा हमेशा डूंगरपुर के दक्षिण से गुजरती है और बांसवाड़ा के मध्य भाग से गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो थैंक यू। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी क्लास ठीक लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ही कल क्लास मेरी देखें, अगर नहीं लगी है तो आप मुझे कहें ताकि मैं अगली क्लास में और भी सुधार करूं, ठीक है। थैंक यू मेरे सभी भाइयों को।